जय श्री राम, जय श्री बालाजी। सभी भक्तों को, बालाजी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी। आज मैं आपको बताऊंगा कि श्री बालाजी महाराज को, हनुमान जी को हम लोग चोला क्यों चढ़ाते हैं और उसको चढ़ाने की शुभ शुभ विधि क्या है। हनुमान जी को चोला चढ़ाने के दो ही प्रकार के नियम हैं, सिर्फ दो प्रकार के। शास्त्रों में लिखा है, कलयुग में साक्षात हनुमान जी हैं। हनुमान जी की साधना से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सभी करत लगत में हो सकते हैं। भक्तों, चोला चढ़ाने का सबसे पहला नियम है, हमें स्वस्थ शुद्ध वस्त्र धारण करके मंदिर में जाना है। ना कि कोई पुराने वस्त्र पहन के, गंदे वस्त्र पहन के, नहा धोकर, चाहे पुराना ही जोड़ा क्यों ना हो, घर का कोई भी कपड़ा शुद्ध पहन के नहा धो के मंदिर में जाना है, जिसमें बाबा का सिंदूर, चोला, चांदी का वर्क या सोने का वर्क, जैसी आपकी श्रद्धा हो, क्योंकि बाबा तो आपका भूखा है, वो आपने जाकर मंदिर में चढ़ाना है। अब क्या होता है कि लोग मंदिर गए, चोला बोला बाबा का और जाकर चढ़ा दिया, मंदिर में रखा। पंडित जी ने कहा कि चोला रख जाओ और चोला चढ़ा दिया। नहीं, आप मंगलवार के दिन प्रातः सूरज निकलने से पहले और सूरज ढलने के से पहले, सूरज निकलने से पहले और सूरज ढलने से पहले बाबा का चोला चढ़ा सकते हैं। मंगल और शनि के दिन ही चोला चढ़ाया जाता है। शनि के दिन ये जो चोला चढ़ाया जाता है वो साढ़सती, ओढ़या दशा, अंतरदशा कष्टों के लिए चढ़ाया जाता है। और मंगलवार के दिन जो हम बाबा को चोला चढ़ाते हैं, उसका मतलब होता है शिंख और नख। आप पूछोगे, आप शिंख और नख क्या होता है, पूछेंगे ना भक्तों। हम लोग क्या कहते हैं, नख से शिख तक, नख यानी कि पैरों से शरीर के अंत तक, बाबा के चरणों से लेकर उनके मुख तक, वहां से हमें चोला चढ़ाना चाहिए। वो होता है सृष्टि कर्म और दूसरा होता है संहार कर्म। जो हम चढ़ाते हैं सिर से पैरों तक, वो नहीं चढ़ाना चाहिए। मंगल के दिन हमें नख से शिख तक चढ़ाना है। नख यानी कि चरण, चरणों से लेकर शिख तक। सिंदूर लेना है, चमेली का तेल लेना है, थोड़ा सा अगर देसी घी है आप ला सकते हैं, ठीक है। लाते हैं तो एक चम्मच में देसी घी जरूर मिला लीजिए। चरणों से स्टार्ट कीजिए और शिख पे जाके संपूर्ण कीजिए। और अगर आप किसी कष्ट में हैं और किसी ऐसी विपदा में हैं कि जिससे आपका काम पूरा नहीं हो रहा और आप बाबा का चोला मान लेते हैं, अगर आप बाबा का चोला चढ़ाते हैं, अगर आपने मंगलवार को चढ़ाना है तो रविवार और सोमवार 2 दिन पहले से ही आपने लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और ब्रह्मचार्य का पालन करना है, तो ही बाबा को संपूर्ण चोला अर्पित होगा। ये नहीं कि ऐसे ही चल दिए उठे चोला, महाराज जी ने कहा है, किसी पंडित ब्राह्मण ने कहा है और हम जाके बाबा को चोला अर्पित कर देते हैं। नहीं, हमें जो चोला चढ़ाना है वो संपूर्ण चढ़ाना है बाबा को। आप सुबह नहा धो के स्वस्थ वस्त्र धारण करके, साफ वस्त्र पहन के मंदिर में जाइए और चरणों से लेकर शिख तक चढ़ाइए, तो आपका चोला संपूर्ण होगा। अपने हाथों से अगर चढ़ाएंगे, किसी कांट में नहीं चढ़ा पाते तो पंडित जी से कहिए, ब्राह्मण है, किसी से भी कहेंगे वो चढ़ा देगा। आपने सामने चढ़वाएं, ना कि मंदिर में गए और मूर्ति के आगे चमेली का तेल रखा और चांदी के बर्फ रखे, दक्षिणा रखी और कह दिए बाबा मैंने तो चोला चढ़ा दिया। फिर कहते हैं बाबा हमारे काम नहीं करते। अरे बाबा भी कुछ मांगता है आपसे, सिर्फ आपसे भाव और सेवा ही तो मांग रहा है, और क्या मांगता है बाबा आपसे।
सब कुछ आप बाबा से पाने के इच्छुक रखते हो, धन लाभ ग्रह क्लेश सब निपटाना चाहते हो अपने। अब जो मैंने आपको बताया कि संहार क्रम जो चोला चढ़ता है वो सिर से पैरों तक बाबा के चरणों तक चढ़ता है। वो तब चढ़ाया जाता है जब आप कोई मनोकामना मानते हो। जैसे आपका कोई कोर्ट में केस चल रहा है और आप देखने की मेरा हारे की बाजी है, मैं तो हार जाऊंगा, मेरा बच्चा बीमार है ठीक नहीं हो पा रहा है, तो आप हनुमान जी का चूल्हे का प्रण लीजिए। मंगल और शनिवार के दिन जो संकट वाले हैं, जिनको दिक्कत है, कोई मांगते हैं बाबा से, तो वो शनिवार को चढ़ाएं। शनिवार के दिन सिर से लेके पैर तक पहले चढ़ाएं, एक बारी हल्का हल्का ऊपर से लगा के नीचे चरणों में रख दें और फिर नीचे से लेके फिर सिर तक चढ़ाएं संपूर्ण चोला। सीख पे हाथ लगा के चरणों में हाथ लगा के लगा दिया बाबा का सिंदूर और नीचे से फिर दोबारा आरंभ करें। पहले सिर पे लगाना है आपको शीश के। शनिवार के दिन जिन पे संकट है, जिन्होंने कोई मुराद मांगी है बाबा से, और देखिए आपका चमत्कार बाबा का कैसे काम नहीं होगा। आपके घर को विपदा है, ग्रह क्लेश है, आप तलाक के चक्कर में फंसे पड़े हैं, किसी भी प्रकार की कष्ट आपके ऊपर आए हुए हैं, आजकल दिन रात सुनना पड़ता है, घरों में क्लेश है। क्लेश तो हर घर में रहता है छोटा मोटा, लेकिन कई ऐसे क्लेश हैं, ऐसी बीमारियां हैं जो सिर्फ कलयुग में बाबा को ही समर्पित होना पड़ेगा आपको। हमारे हिंदू शास्त्रों में लिखा है, गौरी माता ने भी शंकर भगवान जी को सिंदूर चढ़ाया है ना, वो भी शंकर जी के लिए सिंदूर चढ़ाते हैं तब। और स्त्रियों को सोम बुध वीर शुक्र रविवार इन 5 दिनों सिंदूर नहीं चढ़ाना है बिल्कुल भी। और ना ही मंगल और शनि के दिन। मैं आपको सीधा भी कह सकता था, लेकिन नहीं, स्त्रियां बाबा को चोला नहीं चढ़ा सकती। बाबा को चोला सिर्फ पुरुष चढ़ा सकते हैं। हाँ, स्त्री जाए पूजा करे, बाबा से और चीजें मांगे, बाबा के अपने काम के लिए, पति के लिए मांगे, पति जाके चढ़ाएगा, बेटा जाके चढ़ाएगा, ब्राह्मण से चढ़वा लें बोला है तो। अपना हाथ ना लगाएं, ब्राह्मण से कहें सामान ला के ब्राह्मण को दे दे, विधि पूर्वक ब्राह्मण चढ़ा देगा। क्योंकि औरत जो हमारे घर की लक्ष्मी है, गृहिणी है, वो हमारी लक्ष्मी है। हम विष्णु भगवान जी को मानते हैं, विष्णु भगवान जी के अवतार हैं लक्ष्मी जी। मित्रों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप बाबा का चोला चढ़ाते हैं, मेरा कहने का तात्पर्य ये है, पाँव के चरणों से लेकर शीश तक चढ़ाना है चोला, ना कि शीश से लेकर चरणों तक। संकट वाले हैं वो शीश को मत्था टेक के चरणों में लगा के चरणों से फिर संपूर्ण चोला ऊपर शीश तक ही चढ़ाना है बाबा को। आपका मनोकामना संपूर्ण होगी। बालाजी महाराज आपसे कुछ नहीं मांग रहे, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं, कोई पैसे नहीं मांग रहा आपसे, कोई धन नहीं मांग रहा। बाबा तो सिर्फ भाव का भूखा होता है, वो तो भाव मांगता है आपसे। आप इस कार्य को संपूर्ण कीजिए, देखिए आपके जो विपदाएं हैं पल भर में टूट जाएंगी, पल भर में खत्म हो जाएंगी। आपको भी एक ऐसा चमत्कार हुआ, क्योंकि कलयुग में सिर्फ शंकर भगवान जी के 11वें रुद्र अवतार श्री बालाजी महाराज हनुमान जी ही हैं। इसीलिए भक्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने कल एक कमेंट भी किया था किसी ने मेरे को कि आप ये हमारे को अपना नंबर दीजिए, ये करिए। किसी पे जाने की जरूरत नहीं है आपको। आप कमेंट में लिखिए, मेरे को कुछ लिखना है, मैं उसको उत्तर आपको कमेंट में दूंगा जवाब। आपको किसी पे इस कलयुग में किसी भी पास जाने की जरूरत नहीं। आप अगर मंदिर जाते हो तो मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाते हो तो गुरुद्वारे जाओ, खाटू श्याम जाते हो खाटू श्याम जाओ, जाओ उस सच्चे दरबार में ही, उस दरबार में ही मांगो। इंसान कोई साधु संत कुछ नहीं दे सकता। कोरोना में आपने देखा होगा, मंदिर के जब कपाट बंद हो गए थे, ब्राह्मणों को भी दिक्कत आ गई थी ना। अब हम ब्राह्मण को पूछते हैं,
लेकिन सृष्टि का नियम है जीवन और मृत्यु। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि हर व्यक्ति जो आया है सो जाएगा। इसलिए हमारे कर्मों का लेखा देखा इसी युग में है, इसी जन्म में है। हम कहें कि स्वर्ग नरक ऊपर है, नहीं, स्वर्ग नरक नीचे है, इसी धरती पे। अगर आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, तुलसी को कभी वृक्ष ना समझो, गाय को कभी पशु ना समझो, और माता पिता को कभी मनुष्य ना समझो, क्योंकि ये तो ईश्वर के अवतार हैं। इन्हें हम पूजनीय मानते हैं। आपके पास आप बंदा इंसान जब परेशान होता है ना, 36 जगह भागता है, वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। एक बार मेरे कहने से आप सच्चे दरबार में जाइए। दरबार भी नहीं जा सकते तो घर में, मंदिर में अपना दुखड़ा सिर्फ अपने बाबा से कहिए। और उसकी मैंने बताया था आपको दरखास्त कैसे लगानी है। दरखास्त लगाइए, अर्जी लगाइए, सावनी लगाइए घर में ही। और जब आपका विश्वास, आपका कार्य घर में संपूर्ण हो जाएगा, फिर आप खुशी खुशी बालाजी धाम जाएंगे। उस मेहंदीपुर धाम में जाके आप खुद कहेंगे, बाबा तेरा चमत्कार, हमें तो घर बैठे ही सब कुछ मिल गया। तो आप अपने आप जाओ, किसी कहने की जरूरत नहीं। वहाँ भी कोई लाखों का प्रसाद नहीं चढ़ना। 10 रुपये की दरखास्त, अर्जी, सवा मणि। दरखास्त तो लगनी है 10 रुपये की, अर्जी आपकी श्रद्धा, सवा मणि आपकी श्रद्धा। और क्या चाहिए आपको? आपने सिर्फ अपने भाव देने हैं, भाव। हाँ, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। घर में, हर घर में कलयुग है ये, हर घर में परेशानी है, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत बहुत देखे हैं, हाथ देखना, सब कुछ देखा है मैंने अपने जीवन में, बहुत कुछ देख चुका हूँ मैं। सबसे पहला, सुबह उठ के आपके अगर माता पिता हैं उनको प्रणाम कीजिए, गुरुओं को अपने प्रणाम कीजिए, अपने मंदिर में माथा टेकिए। घर के किसी से निंदा गलत मत बोलिए शब्द। अगर कोई कुछ कह भी जाता है तो आपके राम जी तेरा भला करेंगे, बालाजी महाराज तेरा भला करें, क्योंकि उसका कर्म उसके साथ, तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ, आप लोगों का कर्म आपके साथ जाएगा, कोई दूसरा नहीं। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे, बालाजी के भक्तों, आपको फिर दोबारा कहना चाहता हूँ, मेहंदीपुर बालाजी दरबार एक सच्चा दरबार है। किसी के बहकावे मत आए। कोई आपसे कहे कि ऐसे करो, ऐसे चढ़ाओ, इतनी दक्षिणा, नहीं। मेहंदीपुर घाटा सरकार बालाजी में, राजस्थान में कोई पैसा चढ़ावा ज़्यादा नहीं चढ़ाया जाता। आपकी श्रद्धा है वो आप 10 रुपये का प्रसाद, दरखास्त के बाद आप 50 रुपये चढ़ाओ, 100 रुपये चढ़ाओ, 5 रुपये चढ़ाओ, एक ना चढ़ाओ। वहाँ कोई ऐसी बंदिश नहीं है कि आपको चढ़ाने हैं। किसी पंडित वहाँ ब्राह्मण की नहीं पूजा कहने से पूजा करनी। और बालाजी का एक नियम है, वहाँ से कभी प्रसाद ना लाना, ना मीठा, ना मेहंदी, ना खुशबू वाली चीज़ बालाजी दरबार से कभी नहीं लानी आप लोगों ने। जबकि आज भी बालाजी मंदिर के अंदर प्रसाद पे लिखा होता है कि आप इसे घर ले जा सकते हैं। लेकिन वही बात है भाइयों, कलयुग। अब चढ़ावा और दरबार में इतना रश, लाखों लोग जाते हैं, रोज की लाइन लग, इतने दक्षिणा देते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, वो कहाँ जाए? महाराज जी तो बड़े, महाराज जी महंत, महाराज जी बालाजी के महंत, वो तो सारे हॉस्पिटलों में, स्कूलों में, हर जगह राशन देते हैं। डेली का भोजन जाता है बालाजी मेहंदीपुर से सभी गाँव में। आसपास के 24 से 36 गांव में लगभग ऐसे जहाँ भोजन जाता है स्कूलों में। किसकी कृपा है? बालाजी की, आप संगत की, आपकी आस्था की। क्योंकि आप लोगों ही जानते हैं कि कलयुग केवल नाम बधारा, सुमर सुमर सोत्र पारा। हनुमान जी ही बेड़ा पार लगा सकते हैं, कलयुग में और कोई नहीं लगा सकता। मैं कोई साधु संत जैसा नहीं हूं ना मैं कहूं कि मुझे लाइक करो, ये करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपको बालाजी के विषय में किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, कोई प्रसाद लगाना, दुख तकलीफ में, मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपको जवाब दूंगा, आपको बताऊंगा मेहंदीपुर। और अगर आप जाना चाहते हैं आप मुझसे संपर्क कीजिए। मेरी जिस दिन निःशुल्क बस जाती है मैं आपको लेके चलूंगा अपने साथ। आप जाइए, चलिए मेरे साथ। भोजन, रहना, खाना पीना आपने कुछ नहीं देना, वो आपकी श्रद्धा है, आपकी श्रद्धा है। आप किसी यात्री को कहते हो कि चाय पिला देता हूँ तो पिला दीजिए, वो निःशुल्क है। खाना पीना रहना, आप जब चलना चाहें मुझे कॉल कीजिए, मेरा नंबर आपके पास है ही है।
कमेंट में आप मुझे कमेंट करिए। जिस दिन मेरी बस जाएगी मैं आपको बताऊंगा महीने किस तारीख को मेरी बस जाएगी। आप लोग साधन आमंत्रित है बाबा के दरबार जाने के लिए, और आप अगर दूर रहते होंगे, कहेंगे कि मुझे यहाँ से ले जाना, तो मैं आपके लिए वहाँ भी व्यवस्था कर दूंगा। आप मेहंदीपुर बालाजी जाइए उस सच्चे दरबार में, और देखिए आपके सारे बिगड़े काम कैसे बनते हैं। बोल श्री बालाजी महाराज की जय, भैरव बाबा की जय, कोतल कप्तान की जय, पेतरा सरकार की जय, समाधि वाले बाबा की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, पितृ देवताओं की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। जय श्री राम, बालाजी महाराज की जय।